चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मार्केट की, क्योंकि आज मार्केट में उतार चढ़ाव संभव है क्योंकि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात चल रही है। मीटिंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच में ट्रेड टैरिफ पर बातचीत संभव है। फ्रांस के डिजाइनर कलेक्शन की सेल भी बढ़ गई है। यूएस कैलिफोर्निया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं, क्योंकि इस मुलाकात का बहुत असर भी शेयर मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। और इसी बीच आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, ये जो मुलाकात है शी जिनपिंग और ट्रंप की, इस मुलाकात पर पूरे विश्व की निगाहें तो हैं ही, लेकिन अगर हम बात करें शेयर मार्केट के लिए, तो ये मुलाकात कितनी खास या क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल पलक, आपने बिल्कुल सही कहा। आज ग्लोबल इकोनॉमी का दारोमदार एक ही चीज पे है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो मीटिंग चल रही है, बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी मेन मुद्दा रहने की संभावना है। ट्रेड पे, टैरिफ्स पे बात होने की संभावना है। और हम सब जानते हैं यूएस और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। यूएस टैरिफ के बाद यूएस की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। और चाइना की बात करें तो चाइना लगातार डिफ्लेशन से परेशान है। डिफ्लेशन, दर्शकों को बता दूं, चाइना में बाजार के अंदर चीजों के दाम कम हो रहे हैं। और दर्शकों, ये खुशी की बात नहीं है, दर्द की बात है, क्योंकि चाइना के अंदर लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है कि बाजार में जाके सामान खरीद सके। और चाइना का ये लॉस्ट पैकेट माना जाता है, जैसे जापान के साथ हुआ था 90s में। याद होगा आपको जापान के साथ 90s में क्या हुआ था। 80s में जापान एक बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ इकोनॉमी था, बट 90s में क्या हुआ, एसेट बबल क्रैक हुआ, ओवर कैपेसिटी दिखी, इन्फ्लेशन को लेके कई सवाल खड़े हुए, और साथ ही साथ ओवर कैपेसिटी दिखी और डिफ्लेशन का भी माहौल दिखा। आज चाइना भी डिफ्लेशन का शिकार है, ओवर कैपेसिटी का शिकार है। चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड किया तो उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। ओवर कैपेसिटी हर चीज में बिल्ड कर ली है। बैंकिंग एरियाज में दिक्कत है, रियल एस्टेट में दिक्कत है। तो इसलिए दोनों ही मुल्कों के लिए मात्र ये ना समझा जाए कि यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि चाइना के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जैसे पलक ने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल इकोनॉमी में चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, सिल्वर मार्केट हो, रियल एस्टेट मार्केट हो, डॉलर के प्राइस हो, सबका भविष्य ये मीटिंग तय करेगी। क्योंकि इस मीटिंग से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, आने वाले एक साल का किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी किस करवट पड़ती है, किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में जाएगी, वो सारा कुछ तय हो जाएगा। क्योंकि अगर ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है इस मीटिंग में, या फाइनलाइज की तरफ बढ़ती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पीस की तरफ जाएगी। उसके बाद फिर गोल्ड नीचे जा सकता है, स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। बट वही है कि आज टफ नेगोशिएटर कहा जा रहा है शी को। अब इस नेगोशिएशन के बाद निकलता क्या है, क्योंकि तकलीफ में चाइना भी है, यूएस भी तकलीफ में है। दर्शकों को याद होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो ट्रंप साहब के पिछले रेजीम में चली थी, आज भी एक मिनी ट्रेड वॉर चल रही है। अब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया यही है कि ये ट्रेड वॉर यही रुक जाए, क्योंकि पहले एक्चुअल वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, इजराइल का इशू भी अभी तक पूरी तरह थमा नहीं है। तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, सांस रोक के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मीटिंग का आउटकम क्या रहता है। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान तरक्की के लगातार नए झंडे गाड़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ 7.8%, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। इन्फ्लेशन मात्र, मैं ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार की एक ये जीत क्लियरली दिख रही है क्या इकोनॉमी को लेके, कि किस तरीके से इकोनॉमी को लेके उन्होंने तरक्की की है, जिस तरीके से इकोनॉमी को उन्होंने मैनेज किया है। कि आज सीपीआई इन्फ्लेशन मात्र 1.54 है। इसका मतलब है देश के लोगों को एक तरफ इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ खर्चा बढ़ रहा है। आज अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई चमकता हुआ सितारा है तो वो हिंदुस्तान है। हालांकि हिंदुस्तान ने भी टैरिफ की मार झेली है, बट उसके बाद हमारी सरकार की सूझबूझ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की सूझबूझ की तारीफ करूंगा कि जीएसटी के अंदर हम रिफॉर्म लिया है, जीएसटी 2.0 जिसको कहा गया, जिसके कारण डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। और दर्शकों, अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है, ये डिमांड मात्र निर्दिष्ट दिवाली तक नहीं, आज भी उसी तरीके से कायम है। देखिए, अब वेट कर रहे हैं, मैं भी अब इंतजार करते हैं आकाश जी, इस मुलाकात का क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।